जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इंडियन एडुक्रांति यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। यह जैन धर्म के बारे में पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में पढ़ रखा है, जिसमें हम लोगों ने महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा हुआ था कि जैन धर्म क्या चीज़ है, और पढ़े हुए थे कि महावीर स्वामी के बारे में कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तीर्थंकर के बारे में जाने हुए थे, ठीक है। और देखे हुए थे कि महावीर के परिवार का क्या नाम था, जैसे उनके पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था इत्यादि। इसी तरह से हम लोगों ने इनको विस्तार से देखा हुआ था। आज हम लोग इनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म को देखेंगे कि क्या क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह लेक्चर नंबर 2 है। सबसे पहली बात कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे कौन थे? उसके संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ पुत्र थे, किनके पुत्र थे? राजा अशोकसेन के। पार्श्वनाथ संन्यास जीवन स्वीकार किया था किस वर्ष की उम्र में? तो जब वह 30 वर्ष की उम्र था तभी उन्होंने संन्यास जीवन स्वीकार किया था। जैन धर्म में तीर्थंकर कितने थे कुल? तो कुल जो तीर्थंकर थे वो कितने थे? तो 24 थे, ठीक है। अब हम लोग महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं, जिनको हम लोगों ने विस्तार से देखा हुआ था। आज इनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म को हम लोग देख लेते हैं। या ल्यूसेंट और एसपीडी को इस प्रकार से मिश्रण किया गया है ताकि एक बार में हम अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। कौन हुए? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंडलग्राम वैशाली। कुंडलग्राम वैशाली। महावीर का जन्म हुआ था कब और कहाँ पे? तब 540 ईस्वी पूर्व में, कुंडलग्राम वैशाली। महावीर के पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर के पिता थे, क्या थे? ज्ञात्री कुल के सरदार थे। महावीर के माता का नाम था त्रिशला। त्रिशला बहन थी, किनकी बहन थी? राजा चेटक की। महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर की पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर के पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। महावीर के बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन। महावीर संन्यास जीवन के लिए किससे अनुमति लिया था? बड़े भाई नंदीवर्धन से। संन्यास जीवन ग्रहण के समय उनकी उम्र क्या थी? अर्थात जब महावीर स्वामी ने अपना संन्यास जीवन ग्रहण किया तब उनकी उम्र कितनी वर्ष थी? 30 वर्ष थी। और उन्होंने कितनी वर्ष तपस्या किया था? तो 12 वर्षों तक तपस्या किया। इसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वह कहाँ हुई? तो जाम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति दी। अर्थात जब महावीर स्वामी संन्यास जीवन के लिए अनुमति लिए और वो जब निकले तो उनकी उम्र थी 30 वर्ष। उन्होंने 12 वर्ष कठिन तपस्या की। इसके बाद उनको जाम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर जो थे वह किस राजघराने से थे? तो क्षत्रिय। महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली, जो कि उनका दामाद था। महावीर अपने उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृतिक या अर्धमगही, जिसको भी कहा जाता है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः कहा जाता है निग्रंथ। महावीर के प्रथम अनुयायी जमाली किसके पति थे? प्रियदर्शनी के पति थे। महावीर के अनुयायियों को मूलतः कहा जाता था, क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवर्धन की जो पुत्री थी उनका क्या नाम था? चंपा। महावीर ने अपने शिष्यों को विभाजित किया था कितने गंधर्वों में? तो 11 गंधर्वों में इन्होंने अपने शिष्यों को क्या किया था? विभाजित किया था। कौन ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम मुख्य उपदेशक हुआ? आर्य सुधर्मा। मगध में 12 वर्षों की भीषण अकाल पड़ा, कब? 300 ईस्वी पूर्व में। अकाल पड़ने पर भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कहाँ चले गए थे? कर्नाटक। जब मगध में क्या हुआ कि अकाल पड़ा तो भद्रबाहु जो थे वह अपने शिष्यों समेत कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए। अकाल कब पड़ा हुआ था? तो 300 ईस्वी वर्ष पूर्व पड़ा हुआ था। अकाल के समय में मगध से बाहर नहीं गए कौन? स्थूलभद्र।
एक भद्रबाहु थे जो कर्नाटक चले गए अकाल के समय में, लेकिन स्थूल भद्र जो थे वह मगध में ही रुक गए। जैन धर्म के दो संप्रदाय हो गए, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के कितने जो संप्रदाय हो गए, तो दो संप्रदाय हो गए। कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कहलाते थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर कहलाते थे नग्न रहने वाले। नग्न रहने वाले दिगंबर कहलाए और जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किया वे श्वेतांबर कहलाए। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। क्या है त्रिरत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुसार 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। ये 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। त्रिरत्न के कौन कौन सा 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है? अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता थे या नहीं थे? तो ईश्वर की मान्यता नहीं है। किस धर्म में? जैन धर्म में। जैन धर्म में मान्यता है किन चीज़ों की? तो जैसे आत्मा की मान्यता है। महावीर विश्वास करते थे किन चीज़ों में? तो वो विश्वास करते थे पुनर्जन्म में और कर्मवाद में। पुनर्जन्म और कर्मवाद में महावीर विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान का अन्य नाम क्या है? तो साम्यवाद और अनेकतावाद। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान का अन्य नाम क्या है? तो साम्यवाद और अनेकतावाद। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया? यह संख्या दर्शन से ग्रहण किया। किससे ग्रहण किया? संख्या दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। कौन थे? उदायीन और बंदराज। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। उदायीन थे, वंदराज थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष थे और चंदेल शासक थे। कौन कौन थे? तो ये उदायीन हो गए, बंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक, ये सब जैन धर्म मानने वाले थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंडा के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली मूर्ति का निर्माण किया गया। उस मूर्ति का क्या नाम था? तो उस मूर्ति का नाम था खजुराहो की मूर्ति। कहाँ पे ये बना हुआ था? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा यह निर्माण कराया गया था? चंदेल शासकों के द्वारा। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म प्रसिद्ध केंद्र था। जैन तीर्थंकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित है कल्पसूत्र। जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित है, जिसमें है क्या चीज़? कल्पसूत्र। महावीर की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुआ था? यानी जब उनका मृत्यु हुआ तब वो कितने वर्ष के थे? 72 वर्ष। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में। कब हुआ? 468 ईस्वी वर्ष पूर्व में। महावीर की मृत्यु पावापुरी 468 ईस्वी पूर्व। पावापुरी 468 ईस्वी वर्ष पूर्व। महावीर की मृत्यु कब हुई? पावापुरी में 468 ईस्वी वर्ष पूर्व में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। यह एसपीडी में था, इसीलिए इसको हमने ले लिया है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? महावीर। जैन धर्म के जीवनी का उल्लेख है कहाँ पे? कल्पसूत्र। महावीर जन्मे हुए थे कहाँ पे? वैशाली में। कब? 540 ईस्वी वर्ष पूर्व में। महावीर की मृत्यु हुई थी कहाँ पे? पावापुरी में 468 ईस्वी वर्ष पूर्व में। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। महावीर की प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली, जो कि उनका दामाद था। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था किनके शासनकाल में? मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न है क्या चीज़? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण।
जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से हो गए? श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म के चरम लक्ष्य था क्या? मोक्ष। प्रथम जैन 322 ईस्वी पूर्व में हुई थी। जैन सभा कब हुई थी? 322 ईस्वी वर्ष पूर्व में हुई थी। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। दूसरी जैन सभा कब हुई थी? तो 512 ईस्वी वर्ष पूर्व में हुई थी। किसके शासनकाल में? तो वल्लभी, गुजरात में दधिवर्धन श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। पार्श्वनाथ द्वारा दी गई शिक्षा थी, क्या थी? हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। प्रथम जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं तुरंत। जो ऋषभदेव थे प्रथम, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। अजितनाथ द्वितीय, उनका प्रतीक चिन्ह हाथी। संभव तृतीय का प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा। सार्प यानी संपार्श्व सप्तम जो था उनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक। शांति यानी 16वां जो था उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हिरण। नामी 21वें थे जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? नीलकमल। अरिष्ट नेमी 22वें जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। और पार्श्व 23वें इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। महावीर 24वें इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। तो 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्ट नेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अब जैन धर्म का जो प्रथम जो सभा हुई थी जैन संगीत, वह कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। किसके अध्यक्षता में? तो स्थूलभद्र के अध्यक्षता में हुआ था। प्रथम पाटलिपुत्र स्थूलभद्र के अध्यक्षता में। द्वितीय कहाँ हुआ था? तो वल्लभी, गुजरात में। किसके अध्यक्षता में? तो क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। इसमें आप और भी चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम के माध्यम से यह सभी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। प्लेलिस्ट में सारा सब्जेक्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।